बच्चे आए यहाँ पे, लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर रही है, गेट बंद है यूनिवर्सिटी का। ऑलराइट, ये इन्होंने ये नोटिस जारी किया कि हॉस्टल वैकेट करो, लड़कों को भी लड़कियों को भी, कि हॉस्टल खाली करो। यूनिवर्सिटी 14 तारीख से 5 बजे तक मतलब हॉस्टल खाली हो जाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे बच्चे बैठे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, सारी फैकल्टी आगे आई। जो मैंने आपको एविडेंस दिखाया मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, सारी फैकल्टी आगे आई, पूरी देशभक्त की फैकल्टी, और यहाँ पे ये अरदास करने लगे। ये क्या मांग रहे हो ना? जो बच्चों के साथ हुआ, 20 बच्चों के सामने पूरी फैकल्टी खड़ी है, उनका क्या हाल होगा बच्चों का। यहाँ गेट पे ताला लगा था, अंदर से लड़के आए, अंदर से तोड़ा गया ताला, अंदर से बंदे आए। उन लोकल्स ने लड़कियों को पीटा, इनके अबाया ये काटे गए, कपड़े खींचे इनके। यहाँ पे मैंने खुद देखा, उसका भी वीडियो है। यहाँ पे लड़कियाँ दब रही थी गेट के पीछे, लेकिन तब भी चांसलर सर खुद गेट को धक्का दे रहे थे। ये उनकी ये जो मिसेस है वो खुद आई, चांसलर सर आए, पूरी फैकल्टी आई, वहाँ पे नाचने लगे ये बोल के कि तुम लोग हार गए। ठीक है, ये कोई जंग नहीं थी, हम अपना हक मांग रहे थे। हमारा एक लड़का, उसको अरेस्ट करा, वहाँ पे फैकल्टी के जो भी मेल है वो आए, उन्होंने मारपीट की, बच्चों को मारा। देखिए, जब यहाँ पे कल फैकल्टी आई थी वहाँ से गेट खोलने के लिए, पुलिस यहाँ पे खड़ी थी, 2 मिनट के लिए खड़ी थी। जब वो आगे आए, ये पुलिस कहाँ गई वो नहीं पता, वो भी एविडेंस है। पुलिस खुद धक्का दे रही है गेट को, पुलिस के साथ, पुलिस का डंडा मारा और लड़के के सर पे, वो उसके सर पे लगा, उसका सर पूरा खोल दिया, वो उसका भी वीडियो है। हॉस्टल वैकेट कर दिया, बच्चों को खाना बंद कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, लाइट बंद हो रही है हॉस्टल में, सब कुछ ये मजबूर कर रहे हैं ताकि कैंपस खाली हो। नहीं, कोई एफआईआर फाइल नहीं हुई अभी तक। ये कहते हैं कि चांसलर को एफआईआर काटोगे तो करो, मिलेगा क्या? हमें नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। ये कहते हैं हम तो लगा देंगे केस, फिर क्या होगा? ये पुलिस हमसे कहती है, पुलिस आती है कन्विंस करने। एसएचओ यहाँ का, जिसने खुद लड़कियों के साथ ये सब किया, उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस आपके पास है? एविडेंस हमें हर एक चीज़ के, अगर पुलिस ऐसा बोल रही है तो उसका भी कोई वीडियो प्रूफ? हर एक चीज़ का आप एविडेंस मिल जाएगा आपको। हम इसमें खाली कश्मीर ही नहीं, कश्मीर पंजाब का मसला नहीं, इसमें दिल्ली के भी बच्चे हैं, इसमें पंजाब के लोकल बच्चे हमारे क्लासमेट हैं, इसमें बिहार के, आसाम के, अलग अलग स्टेट्स के, सबके साथ यहाँ पे ज्यादती हुई। पंजाब से हेल्प की तो गुजारिश है, ठीक है, लेकिन उम्मीद सही में बोले तो भरोसा नहीं। जब कोरोना था तो कोरोना नहीं, जो कुछ हमने यहाँ पे देखा, हमें भरोसा नहीं हुआ। देखिए सर, मसला शुरू हुआ 2020 में, हमारा बैच है नर्सिंग का, ठीक है, हमारा एडमिशन हुआ है देशभक्त फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में। ये जब एडमिशन के लिए आए थे, यूनिवर्सिटी ने बोला था सीट्स अवेलेबल है, राइट, मतलब उन्होंने बोला सीट्स अवेलेबल है। हमने एडमिशन कराया, घर से हम पहुँचे यहाँ, जब क्लास में देखा गया तो रोल बहुत ज़्यादा था, सीट्स थी 60, आईएनसी की तरफ से 60 सीट्स थी। जब क्लास में रोल दिखा वो ऑलमोस्ट 200 था, 200 के करीब, 200 से ज़्यादा भी हुआ, 200 से कम भी हुआ। फिर आधे एडमिशन कुछ कैंसिल हुए, ऐसे करके 180 बच्चे रह गए। चलिए, जब बच्चों को बातें पता चली, क्योंकि यहाँ आके सीखता है बच्चा घर से नहीं सीख के आता है, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आता है, पता चलती है चीज़ें ये धीरे धीरे। सरदार लाल इन्होंने इनॉग्रेट किया, जिसमें लड़कियों को रखा गया, उनको ये सेटिस्फेक्शन दी गई कि इसको मिल जाएगी आईएनसी, आपको भी मिलेगी, लड़कों को भी मिलेगी। ठीक, उस सरदार लाल में उन्होंने प्रपोज करा था कि ये खाली लड़कियों के लिए कॉलेज है। फिर जब अगले साल नया बैच लाया उन्होंने, वहाँ पे लड़के भी आए, सरदार लड़कियों ने बात उठाई कि मसला क्या है, लड़के, ये तो लड़कियों का कॉलेज था, लड़के कैसे आए? फिर जब जो कुछ भी था, इन्होंने लड़कियों के खुद ही फॉर्म बनाए थे, जिन पे पेरेंट्स के खुद ही सिग्नेचर करे थे कि ये एसलाल में है, किसी बच्ची का फादर नहीं है, उसके फादर के सिग्नेचर खुद ही किए थे कि हाँ ये इसको एसलाल में एडमिशन किया। ਸਮਰੱਥ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ मसला, कित्थों शुरुआत होंगी इस मसले की? देखिए सर, मसला शुरू हुआ 2020 में, हमारा बैच है नर्सिंग का, ठीक है, हमारा एडमिशन हुआ है देशभक्त फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में। वो नर्सिंग डिपार्टमेंट वो उस वाली साइड है, हमारा एडमिशन वहीं पे हुआ था, सारे बच्चे थे। हमारा एडमिशन प्रोसीजर ये था, ये जब एडमिशन के लिए आए थे, यूनिवर्सिटी ने बोला था सीट्स अवेलेबल है, राइट, मतलब नवंबर में, दिसंबर में, जब साल में किसी भी टाइम आओगे यूनिवर्सिटी बोलेगी सीट्स अवेलेबल है।
उन्होंने बोला सीट्स अवेलेबल है, हमने एडमिशन कराया घर से। हम पहुँचे यहाँ, जब क्लास में देखा गया तो रोल बहुत ज़्यादा था, सीट्स थी 60, INC की तरफ से 60 सीट्स थी। जब क्लास में रोल दिखा वो ऑलमोस्ट 200 था, 200 के करीब, 200 से ज़्यादा भी हुआ, 200 से कम भी हुआ। फिर आधे एडमिशन्स कुछ कैंसिल हुए, ऐसे करके 180 बच्चे रह गए, ठीक है, अराउंड 180 बच्चे, मैं अराउंड फिगर बोल रहा हूँ, अराउंड 100 बच्चे रह गए। फिर कुछ टाइम तक क्लासेस नॉर्मली चली, जब बच्चों को बातें पता चली, क्योंकि यहाँ आके सीखता है बच्चा घर से नहीं सीख के आता है, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आता है, पता चलती है चीज़ें ये धीरे धीरे। फिर बच्चों को जब बातें पता चली, बातें उठी, बच्चों ने बोला कि ऐसा है वो ये सब। फिर उन्होंने किया काम, उन्होंने 2 सेक्शन बनाए, लड़कियों को अलग रखा, लड़कों को अलग रखा, ये बोल के कि ये सेक्शन से अलग अलग, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था बच्चों ने, 7 दिन तक हम रोड पे सोए थे पिछले साल 7 दिन तक रोड पे सोए। फिर SDM ये के पास गए थे, कुछ लेटर आया वहाँ से जो अंडरटेकिंग में है, जो जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर सरदार लाल इन्होंने इनाग्रेट किया, जिसमें लड़कियों को रखा गया, उनको ये सेटिस्फेक्शन दी गई कि इसको मिल जाएगी INC, आपको भी मिलेगी, लड़कों को भी मिलेगी, ठीक। लेकिन टाइम होता गया, कुछ हुआ नहीं। फिर जब उस सरदार लाल में उन्होंने प्रपोज करा था कि ये खाली लड़कियों के लिए कॉलेज है। फिर जब अगले साल नया बैच लाया उन्होंने, वहाँ पे लड़के भी आए, सरदार लड़कियों ने बात उठाई कि मसला क्या है, लड़के, ये तो लड़कियों का कॉलेज था, लड़के कैसे आए। फिर जब वो हुआ, फिर बात छिड़ी, फिर या जो कुछ भी था, इन्होंने लड़कियों के खुद ही फॉर्म बनाए थे, जिन पे पेरेंट्स के खुद ही सिग्नेचर करे थे कि ये एसलाल में है, ठीक है, किसी बच्ची का फादर नहीं है, उसके फादर के सिग्नेचर खुद ही किए थे कि हाँ ये इसको एसलाल में एडमिशन किया। भाई जब शुरुआत में आपकी एडमिशन होती है, जो INC आप बोल रहे हो, PNR बोल रहे हो, उसके PNRC है ना, तो वो उसके प्रोटोकॉल के अधीन ही सारे सभी की एडमिशन कितनी एडमिशन हुई थी उस टाइम? ये फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स हुई थी अराउंड 180, राउंड फिगर बोल रहा हूँ 180, जबकि सीट्स है अलाउड 60। देखिए ये कहते थे इनके कंसल्टेंट, ये खुद मैनेजमेंट ये कहते थे सीट्स अवेलेबल है, बच्चे को ये पता है सीट अवेलेबल है। हमने रोल नहीं देखा था क्लास में कितना है, कितने बच्चे, हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमें ये पता था कि सीट अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में, हमने एडमिशन करा। सीट तभी बोलते हैं यूनिवर्सिटी अवेलेबल है जब उनके पास होगी, इनके पास नहीं थी, इन्होंने बोल दिया सीट्स अवेलेबल है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडमिशन्स लिए। उसके चक्कर में ये उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। बच्चे यहाँ पे, लड़कियों ने बहुत टाइम से पुलिस स्टेशन गए, SDM ऑफिस गए, DC ऑफिस की, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया। जब शुरू में आपको मालूम चलता है कि 60 सीटें जो होती है वो ही रिकॉग्नाइज्ड होती है, लेकिन आप 180 हो चुकी है, तो उस टाइम आपने प्रशासन से या कॉलेज प्रशासन से आपने बात किया? यहाँ पे था, यहाँ पे 7 दिन सोए थे हम, 7 दिन प्रोटेस्ट किया। उस दिन SDM से इन्होंने लेटर लाया था कि ये मसला बच्चों का सॉर्ट होगा, बच्चों को सेटिस्फेक्शन दी थी, ये ना मतलब रिप्रेजेंटेटिव 2 थे 3 थे, उनको सेटिस्फेक्शन दी थी, ऐसा बच्चों को लगा ठीक है, हम ट्रस्ट कर रहे थे उस टाइम, हमें नहीं पता था कि। और रिटर्न कॉलेज ने कुछ रिटर्न आपको दिया था? में लेटर एक SDM ऑफिस से आया था जो अंडरटेकिंग में था। ओके, हाँ जी, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं है, वो बस लेटर था, उस पर कुछ काम नहीं हुआ, वैसा ही रहा सब कुछ सिस्टम। बच्चों के फॉर्म बनाए गए खुद ही, किसी ये बच्ची की माँ नहीं है, उसके माँ के सिग्नेचर खुद ही किए गए। इन्होंने आगे दिखाया कि इन बच्चों ने एडमिशन किया है एसलाल में, जबकि एसलाल 1 साल बाद पैदा हुआ। एसलाल जो कॉलेज है वो 1 साल बाद बनाया गया। बच्चे आए थे DBU में, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में। आपके पास जो जब आपकी एडमिशन होती है तो उसके फॉर्म्स की आपके पास सारे सब कुछ एवरी ये एविडेंस जो भी है, बच्चों का एडमिशन लेटर, ID कार्ड हो, फी रिसिप्ट हो, जो कुछ भी प्रोसीजर होता है वो फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में होता है, मतलब सब बच्चों का। लेकिन उन्होंने खुद ही बनाया एसलाल, उसमें कर दिया सब कुछ। इनको बोला कि आप इसी में मिल जाएगी INC। जो एसलाल का वहाँ मतलब एडमिशन्स की है वो 2020 से ही उधर शो कर दी। हमारे बैच को मतलब जो मैंने आपको बोला सेक्शन डिवाइड किए, वो सेक्शन नहीं, वो ये अलग कॉलेज बना रहे थे लड़कियों के लिए। बोल रहा हूँ कि जब उधर लड़कियों को उधर भेजा जाता है वो कॉलेज में, तो जो एडमिशन है 2020 से उधर शो करती है या फिर इधर से माइग्रेशन उधर भेजी जाती है? नहीं, माइग्रेशन नहीं, इन्होंने बताया। हाँ, यही पॉइंट था कि 2020 का बैच है एसलाल में, ठीक है, जबकि 21 में उनको वहाँ पे किया गया। उन्होंने दिखाया कि ये एसलाल के स्टूडेंट है। इवन SDM ऑफिस में इन्होंने एक ये लिस्ट भेजा था बच्चों का कि ये कहा था कि ये बच्चे एनरोल है एसलाल, सरदार लाल कुछ कॉलेज है, वो वाइस चांसलर, ये ना चांसलर सर के ना फादर के नाम पे वो कॉलेज है। उन्होंने बोला कि वहाँ पे एडमिशन हुआ है उनका, जबकि वहाँ पे नहीं हुआ था।
बच्चों का हुआ था और आपके पास प्रूफ पड़े हैं जो बच्चे उधर भेजे हैं? एवरीथिंग, हर एक प्रूफ, एडमिशन लेटर से लेके सब कुछ, फी रिसिप्ट तक हमारे पास हर एक प्रूफ है। तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन जब प्रशासन से बात की, कॉलेज प्रशासन, तो उनका क्या कहना है इसके ऊपर? कॉलेज प्रशासन का कुछ कहना ही नहीं, कॉलेज प्रशासन भाग रही है। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, किसी के पास जाते हैं, चलो ठीक है हम बच्चे सीधे नहीं जा सकते, हम उनके भी कुछ प्रोटोकॉल है। जब कोई मिलता है वो कहता है हमें नहीं पता, आगे पता करो, आगे बोलो। हम पुलिस स्टेशन, पुलिस के पास तभी गए जब इन्होंने बात नहीं सुनी। पुलिस कहता है कोई बात नहीं, FIR करके क्या होगा। अब हम ये 420 का केस लगा के आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सिटी बंद होगी आपको, वो हमें कन्विंस कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करो, लीगल एक्शन कोई मत उठाओ। यहाँ पे कल हुआ, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से। पहले यहाँ पे बच्चियाँ थी, इसी गेट पे खड़ी थी, गेट बंद था। यही सवाल उठता है कि जब आप इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लीगल तौर पे बैठे हुए हैं, आपके पास एविडेंस है, फिर कल जो डिस्प्यूट होता है वो क्यों होता है? इल्ज़ाम आप पे भी लग रहे हैं। देखिए इल्ज़ाम, देखिए मैं बताता हूँ आपको, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, मसला आपको पता है क्या है, सीट्स का मसला है। बच्चे आए यहाँ पे, लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर रही है, गेट बंद है यूनिवर्सिटी का, ऑलराइट। ये इन्होंने ये नोटिस जारी किया कि हॉस्टल वैकेट करो, लड़कों को भी लड़कियों को भी, कि हॉस्टल खाली करो। यूनिवर्सिटी 14 तारीख से 5 बजे तक मतलब हॉस्टल खाली हो जाना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे बच्चे बैठे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, सारी फैकल्टी आगे आई, जो मैंने आपको एविडेंस दिखाया मैं अभी भी दिखा सकता हूँ। सारी फैकल्टी आगे आई, पूरी देशभक्त की फैकल्टी, और यहाँ पे ये अरदास करने लगे। ये मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं स्क्रीन पे चला दूंगा सर। ये आप देखो खुद ही, मैं इस पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमने खुद एक्सपीरियंस करा है। यहाँ पे अरदास हो रही है, ये तो आपको भी पता है ना, 6 में ये रिचुअल क्या है, क्यों की जाती है। आए यहाँ पे, आए यहाँ पे ऐसी अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो हम उसको अरदास के साथ नहीं जोड़ सकते। क्या पता वो हाथ जोड़ के क्या कर रहे हो, क्या मांग रहे हो ना। बच्चों के साथ हुआ, 20 बच्चों के सामने पूरी फैकल्टी खड़ी है, उनका क्या हाल होगा बच्चों का। यहाँ गेट पे ताला लगा था, अंदर से लड़के आए, अंदर से तोड़ा गया ताला, अंदर से बंदे आए, ठीक है, अंदर से आए। लोकल्स थे हमारे पास, वो भी एविडेंस है, जो उन लोकल्स ने लड़कियों को पीटा, इनके अबाया ये काटे गए, कपड़े खींचे इनके। यहाँ पे मैंने खुद देखा, उसका भी वीडियो है। यहाँ पे लड़कियाँ दब रही थी गेट के पीछे, लेकिन तब भी चांसलर सर खुद गेट को धक्का दे रहे थे। ये उनकी ये जो मिसेस है वो खुद आई, चांसलर सर आए, पूरी फैकल्टी आई, वहाँ पे नाचने लगे ये बोल के कि तुम लोग हार गए, ठीक है। ये कोई जंग नहीं थी, हम अपना हक मांग रहे थे। वहाँ पे बैठ के नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, इवन सही में नाच भी रहे थे। यहाँ आई लव DBU के सामने, यहाँ पे देशभक्त कैंपस के अंदर नाच रही थी फैकल्टी, वो वहाँ पे हो रहा था। फिर जब ये गेट वेट तोड़ के बच्चों के साथ ये करके हमारा एक लड़का उसको अरेस्ट करा, वहाँ पे फैकल्टी के जो भी मेल है वो आए, उन्होंने मारपीट की, बच्चों को मारा। हमारे पास वो भी एविडेंस है, कितने बच्चे जख्मी, ऑलमोस्ट हर कोई। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन देखिए, जब यहाँ पे कल फैकल्टी आई थी वहाँ से गेट खोलने के लिए, पुलिस यहाँ पे खड़ी थी, 2 मिनट के लिए खड़ी थी। जब वो आगे आए, ये पुलिस कहाँ गई वो नहीं पता, वो भी एविडेंस है। पुलिस खुद धक्का दे रही है गेट को, पुलिस खुद धक्का दे रही है गेट को, पुलिस खुद खोल रही थी गेट, पुलिस खुद हेल्प कर रही थी उनके। लाठीचार्ज हुआ बच्चों पे, एक लड़के का सर फोड़ा गया, वो भी सिविल यूनिफॉर्म में एक लड़का था जिसने डंडा मारा उसके सर पे, पुलिस के साथ, पुलिस का डंडा मारा और लड़के के सर पे, वो उसके सर पे लगा, उसका सर पूरा खोल दिया, वो उसका भी वीडियो है। हॉस्टल वैकेट कर दिया, बच्चों को खाना बंद कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, लाइट बंद हो रही है हॉस्टल में, सब कुछ ये मजबूर कर रहे हैं ताकि कैंपस खाली हो। और भाई प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक FIR वगैरह नहीं, कोई FIR फाइल नहीं हुई अभी तक। ये कहते हैं कि चांसलर को FIR काटोगे तो करो, मिलेगा क्या? हमें नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। ये कहते हैं हम तो लगा देंगे केस, फिर क्या होगा? ये पुलिस हमसे कहती है, पुलिस आती है कन्विंस करने। SHO यहाँ का जिसने खुद लड़कियों के साथ ये सब किया, उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस आपके पास है? एविडेंस हमें हर एक चीज़ के, अगर पुलिस ऐसा बोल रही है तो उसका भी कोई वीडियो प्रूफ है? हर एक चीज़ का आप एविडेंस मिल जाएगा आपको। पुलिस ने क्या किया, लोकल्स ने क्या किया, जो बाउंसर लाए थे उन्होंने, लोकल ये ना जो फॉर्म ये कैजुअली ये हुए थे ड्रेसअप, वो बाउंसर्स आए थे, उन्होंने लड़कियों के साथ मारपीट की, लड़कियों को मारा, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ। मैं आपको इवन मैंने आपको दिखाया भी वो वीडियो जो इन्होंने यहाँ पे इंसिडेंट्स किए। और भाई कल जब ये डिस्प्यूट होता है उसमें कितने स्टूडेंट जो जख्मी होते हैं, कितने को चोट लगी? ऑलमोस्ट सभी। अब किसी को भी देखो सब जख्मी है, मैं खुद जख्मी हूँ, मेरे हाथ कटा हुआ है, मेरा यहाँ पे डंडा पड़ा हुआ है, हर कोई जख्मी है, ऑलमोस्ट हर एक बच्चा जख्मी है, क्योंकि इन्होंने नहीं देखा आगे पीछे। जो आपकी स्टेट का
मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव है आपके स्टेट का, जम्मू कश्मीर का, उधर आपकी कोई बात करने की, उधर किसी से लीडर से बात करने की कोशिश हो गई भाई यार इतना धक्का हमारे साथ पंजाब में हो? कोशिश बच्चों की हो रही है। देखो बच्चों की बात वहाँ तब पहुँचेगी जब मीडिया अपनी बात फैलाएगा। यहाँ पे लोकल मीडिया ये मतलब लोकल न्यूज़ में आया है कि कश्मीरी लड़कों ने पथराव किया, ये पुलिस ने उन पे डंडा ये चलाया। ये किसी को नहीं पता बच्चों के साथ फ्रॉड क्या हुआ, बच्चों के साथ कैसी मोलेस्टेशन हुई, बच्चों को कैसे ट्रीट किया गया। फैकल्टी लड़ने आई, अरदास करके जंग करने आई फैकल्टी बच्चों के साथ, फिर वो सब करके वहाँ पे हंसने लगे, गाने लगे देशभक्त जिंदाबाद। यहाँ पे बच्चे बोल रहे देशभक्त मुर्दाबाद, वहाँ पे अंदर बोल रहे वो देशभक्त जिंदाबाद और नाच रहे थे सामने। और भाई अभी आगे क्या करने का प्लान है यहाँ के लोकल प्रशासन के साथ, या फिर जो पंजाब की सरकार है उसके किसी नुमाइंदे से मिलने का प्लान है, या कैसे क्या लगता है कैसे हल हो सकता है आपका? हम फिलहाल हम प्रोटेस्ट में बैठे हैं, यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करेंगे। ठीक, कोर्ट में भी जा सकते हो? हाँ, हर जगह जहाँ पे हमें हमारा हक चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से कोई बच्चा नहीं हटेगा। हटेंगे आएंगे वापस, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं, इनके सामने झुकेंगे नहीं। हमें हमारा हक चाहिए। या 1 साल 2 साल का मसला नहीं, ये पूरी ज़िंदगी का सवाल है। 3 साल 4 साल बच्चे ने यहाँ पे गुजारे हैं, 4 साल पैसे दिए, फ़ी भरी है, हर एक चीज़ टाइम पे हुई है। आप कोई भी बच्चा देखो, किसी का भी 1 पैसा भी पेंडिंग नहीं होगा यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, किसी का भी। हमने सब कुछ पे कर रखा है, लेकिन 4 साल के बाद ये धोखा मिलेगा तो ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਆ। देखिए पंजाब से नाराज़गी इसलिए है, हमें हमारी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन से थी, हमारी लड़ाई यूनिवर्सिटी से थी। हम यूनिवर्सिटी को हक मांग रहे थे। यहाँ लोकल आए पीटने के लिए, बाउंसर्स आए, वो पेड़ थे, मुझे पता है पेड़ थे, वो बाउंसर्स आए। यहाँ लोकल आए अंदर से, जिन्होंने गेट तोड़ा। यहाँ की पुलिस ने बच्चों को मारा। हम या इसमें खाली कश्मीरी नहीं, ये कश्मीर पंजाब का मसला नहीं, इसमें दिल्ली के भी बच्चे हैं, इसमें पंजाब के लोकल बच्चे हमारे क्लासमेट हैं, इसमें बिहार के, आसाम के, अलग अलग स्टेट्स के, सबके साथ यहाँ पे जाती हुई। ये खाली कश्मीर के साथ नहीं, ये पूरे इंडिया के साथ यहाँ पे जाती है। आखिरी क्वेश्चन है मेरा, पंजाब के लोगों के लिए कोई मैसेज या हेल्प के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि क्या होना चाहिए? पंजाब के लोग आपके साथ खड़ने चाहिए, कैसे होना चाहिए? पंजाब से हेल्प की तो गुजारिश है, ठीक है, लेकिन उम्मीद सही में बोलिए तो भरोसा नहीं। जब कोरोना था तो कोरोना नहीं जो कुछ हमने यहाँ पे देखा हमें भरोसा नहीं हुआ। भाई ऐसी बात नहीं। देखो जो एक बंदा, जो गुंडे होते हैं ना, उनका ना तो कोई धर्म होता है, ना उनकी कोई स्टेट होती है, ना उनका मतलब उस बंदे को किसी धर्म के साथ जोड़ के नहीं देख सकते हम। हमारे साथ खालसा के जुड़े हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हमारे साथ लोकल जुड़े हैं। वो नहीं कह रहा कि लोकल गलत है, लेकिन हमारे साथ गलत हो रहा है। इसके खिलाफ आप भी आवाज़ उठाओ, आप भी थोड़ी सी हेल्प करो, मदद करो। बच्चों के साथ गलत हो रहा है, छोटा मोटा। हमारा चैनल तो आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएगा। आप लोगों से अपील कर सकते हो कि हमारे साथ धक्का हो रहा है। अगर हम तभी बैठे हैं, अपील लोगों से ही अपील है कि मदद करो। यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, हम घर से दूर है, बहुत दूर से आए हैं। ਸੋ ਬਈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਈ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਪਾਟ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।